बात है चुनावी चौसर की। बस्तर में कांग्रेस को एक और झटका। बता दें, ग्रामीण जिला अध्यक्ष का इस्तीफा सामने आया है। बलराम मौर्य ने कांग्रेस छोड़ दी है। 15 साल से कांग्रेस में थे बलराम मौर्य। ब्लॉक अध्यक्ष सहित कई पदों पर वो काम कर चुके हैं। अनदेखी का आरोप उनके द्वारा लगाया गया है। अनदेखी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी है। राहुल गांधी की सभा में भी मौजूद थे। आज शाम ही उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। 15 साल से कांग्रेस में थे बलराम मौर्य और अब हाथ का साथ छोड़ दिया। तो बस्तर में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। ग्रामीण जिला अध्यक्ष का इस्तीफा सामने आया। बलराम मौर्य ने कांग्रेस छोड़ दिया। 15 साल से कांग्रेस में थे बलराम मौर्य और कई पदों पर रह भी चुके हैं। अज्ञात है, पर उनके इस्तीफे को मैंने पढ़ा। स्वयं के प्रति दुर्व्यवहार उन्होंने उल्लेख किया है। बलराम मौर्य काफ़ी ऊर्जावान नेता हैं और किस कारणवश चले गए, इस्तीफा दे दिए हैं, ये सोचने वाली बात है। पर मैं उनसे अपील करता हूं कि अपने बाद इनके द्वारा साथ छोड़ा गया है। हाथ का साथ इन्होंने छोड़ दिया है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि क्या अहम फैसला लेते हैं, पर बहुत बड़ा झटका ये हम कांग्रेस के लिए मान सकते हैं। लंबे वक्त से ये सक्रिय थे पार्टी में और कई काम भी कर चुके हैं, कई पदों पर रह चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, 15 साल बाद बलराम मौर्य ने हाथ का साथ छोड़ दिया है। क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या अब आगे हाथ किस तरफ बढ़ाया जा रहा है? देखिए, जो बलराम मौर्य है, ये 15 साल से कांग्रेस संगठन में विभिन्न पदों में काम किए थे और एक कर्मठ कार्यकर्ता थे और ग्रामीण जिला अध्यक्ष के पद पर वर्तमान में पदस्थ थे। आज जब राहुल गांधी जब बस्तर पहुंचे थे, उनकी सभा में भी ये पहुंचे थे, लेकिन देर शाम उन्होंने जिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कारण यही बताया जा रहा है कि वो अपने आप से, स्वयं से दुर्व्यवहार से नाराज थे, जिसके चलते हुए पार्टी का जो हाथ का दामन छोड़ा है। और अभी फिलहाल तो ये कह नहीं सकते कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे या नहीं, लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है कि वो जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल जो कांग्रेस में जो जिला अध्यक्ष का, जो ग्रामीण जिला अध्यक्ष के इस्तीफा के बाद खलबली मच गई है, क्योंकि ये काफी समय से ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे। चूंकि पिछले 5 वर्षों में जो सरकार थी उसमें ये आयोग के सदस्य भी थे। तो कह सकते हैं कि जो ग्रामीण जिला अध्यक्ष बलराम मौर्य का कांग्रेस पार्टी से छोड़ के जाना, ये कांग्रेस के लिए एक चिंताजनक का विषय है। जी, वाकई चिंता का विषय तो है ही। जिस तरह से लगातार बड़ी संख्या में सब नेता कार्यकर्ता हाथ का साथ छोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। बीजेपी का संकल्प पत्र कल जारी होने वाला है। लगभग 10 बजे के आसपास ये बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हो जाएगा। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। बीजेपी के मैनिफेस्टो में 2047 का विजन भी हो सकता है। गरीब कल्याण, महिला उत्थान और रोज यहां पर इन पर जोर रहेगा। किसान और युवाओं पर भी फोकस हो सकता है। कई राज्यों से योजनाओं के लाभार्थी भी मौजूद रहेंगे। बता दें, सरकार की उपलब्धियों का वीडियो प्रेजेंटेशन भी होगा। तो अब तक 5 सालों में क्या क्या उपलब्धि जो है बीजेपी की रही है, उस पर भी प्रेजेंटेशन होगा। साथ ही साथ जो मैनिफेस्टो है वो सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास जारी हो जाएगा और युवाओं पर, महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस और किसानों पर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने छतरपुर के नौगांव में रोड शो किया। हालांकि इस दौरान मौसम का मिजाज बदला और रोड शो और सभा के पहले बारिश हो गई। बूंदाबांदी के बीच टीकमगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार खटीक के लिए सीएम ने प्रचार किया, रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने लाडली बहनों के लिए बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि हम लाडली बहनों को मिलने वाली राशि में धीरे धीरे इजाफा करेंगे। नौगांव में सीएम का ये रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गाड़ी में सवार होकर के रोड शो उनके द्वारा किया गया। साथ ही साथ सभा भी हुई। बड़ी संख्या में लोग रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचे। इसी साल 2400, अगली बार फिर 300 जोड़ेंगे, 2700, 5 साल में 3000 तक पहुंचाएंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। किसी भी जो बात हमने कही है, जो संकल्प पत्र कहा है, एक एक अक्षर उसका सही निकलेगा। इसे निवेदन करना चाहता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, जब हम देश में दे रहे हैं, अब की बार
तो जब 400 पार देश के लिए तो अपने प्रदेश की 29 पार होना चाहिए। तो अब की बार सतना संसदीय क्षेत्र के यादव बाहुल्य चित्रकूट के बरौधा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सभा में कद्दावर नेता संजय सिंह कछवाहा के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस महिला मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रविमाला सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि अब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं और अब भगवान कृष्ण की बारी है। सीएम ने चित्रकूट के सर्वांगीण विकास का संकल्प भी दोहराया। हमने कहा है उत्तर प्रदेश विकास कर सकता है तो मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा क्षेत्र चमचमाएगा। और अब तो बदलते दौर में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, वो आनंद हमको दिला रहे हैं, तो गोपाल कृष्ण क्यों पीछे रहेंगे। अब अपना अगला पड़ाव मथुरा की ओर होने वाला है। मथुरा की ओर अयोध्या के बाद नंबर तो अब आप ही का आने वाला है। चित्रकूट धाम का नंबर आ रहा है, सतना जिले का आनंद आ रहा है। जोरदार तालियां बजाएं अपने इस धाम के लिए। अब दुनिया एक तरफ जैसे अयोध्या से निकलेगी, दूसरी दृष्टि उसकी सीधे चित्रकूट की तरफ आने की है। लोकसभा चुनाव के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव का तूफानी प्रचार जारी है और इसी क्रम में सीएम आज अनूपपुर पहुंचे। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया और इसी दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने भगवान राम के हमेशा विरोध किया है। साथ ही सीएम यादव ने कहा कि मोदी सरकार में देश का काफी विकास हुआ, दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। और इसी के साथ ही रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।